नमस्ते बच्चों, मैं आपका जीतू भैया आपके और मेरे स्पोरोम चैनल में स्वागत करता हूँ। ओके, तो आज हम रे ऑप्टिक्स का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है नीट के लिए। एंड इसमें से एक क्वेश्चन इस साल फिक्स आने वाला है नीट में। ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या तो टेलीस्कोप से आएगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी बढ़िया वीडियो, और यहाँ से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर आपने ये ऑब्वियसली रे ऑप्टिक्स मोस्टली ऑप्शन में छोड़ दे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप देखते हैं। ओके, तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो चीज़ों को मैग्नीफाई करता है, स्मॉल चीज़ों को। हमने ये कॉलेज और स्कूल में भी यूज़ किया होगा। ओके, तो हम जो अपने आँख से देखते हैं, हम क्या देखते हैं? एक छोटा सा ऑब्जेक्ट देखते हैं, बट हमें उसको अच्छे से देखने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने आँख के सामने लाना पड़ता है। ओके, टू सी अ स्मॉल ऑब्जेक्ट क्लियरली वी ब्रिंग इट क्लोज टू आवर आइज। हाउएवर देयर इज अ मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच द ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड डिस्टिंक्टली। मतलब एक ऐसा डिस्टेंस होता है जो हमें एकदम क्लियर दिखता है वहाँ पे चीज़। अगर उसके पास ला दो, अभी देखो आप, बुक हाथ में रहेगा, आप एकदम पास ला दो तो आपको कैसा थोड़ा सा ब्लर दिखने लगेगा, या दूर लेके चले जाओ तो ब्लर दिखेगा। बट एक ऐसा डिस्टेंस जहाँ पे आपको एकदम क्लियरली दिखेगा, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, डी, या तो नियर पॉइंट विजन। ओके, और ये एवरेज ह्यूमन का 25 सेंटीमीटर होता है। ये चीज़ आप यहाँ से नोट डाउन कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब आते हैं हम विजुअल एंगल पे। तो देखो, ये विजुअल एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जो हमारा आई ऑब्जेक्ट से फॉर्म कर रहा है। सपोज करो यहाँ पे हमारा आँख है, ओके, और ये ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे है, तो ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है उस एंगल को हम बोलते हैं विजुअल एंगल। समझे? तो सपोज करो ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे है, तो विजुअल एंगल क्या हो जाएगा? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा विजुअल एंगल क्या होगा? कम होते रहेगा। ओके, ये डायग्राम में ऐसा थोड़ा दिख रहा है बड़ा, जैसे जैसे दूर जाएगा विजुअल एंगल कम होगा। मतलब थीटा इंक्रीज होगा तो इमेज क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज, इमेज इंक्रीज, मतलब इमेज पास आएगा। ओके, तो थीटा इंक्रीज होता रहेगा। ये देखो, ओके, ऐसा कुछ बनेगा। ये समझे? मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विजुअल एंगल से। ये भी आप नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप पे। तो मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए क्योंकि आगे काम आने वाला है। विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। मतलब एक केस में हम विजुअल एंगल देखेंगे फाइनल इमेज पे क्या बन रहा है, और उसी को डिवाइड कर देंगे हम जब ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पे डी पे रखेंगे। ओके, मतलब बीटा अपॉन अल्फा। फाइनल इमेज को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस डी, डिस्टिंक्ट विजन, को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए सबसे पहले आप एक कॉन्वेक्स लेंस लो। ओके, और उसको कॉन्वेक्स लेंस लो एंड ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दो। ओके, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये ऑप्टिकल सेंटर, इसका ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा मैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ये रेस यहाँ से आएगा, यहाँ से जाएगा, ये रेस यहाँ से जाएगा, तो ये डाइवर्जिंग रेस है, मतलब दोनों रेस मिल नहीं रहे। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पीछे साइड। ओके, यहाँ पे इसका इमेज फॉर्म होगा। ओके, ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो। तो ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वी ई, एंड ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो होगा यू ई। ओके, एंड ये जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल होगा हमारा बीटा। ओके, बीटा क्या होता है? देखो, विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, तो ये हमारा फाइनल इमेज का एंगल है बीटा। ये समझें? यहाँ तक डाउट? देखो, कुछ डाउट रहा तो पूछ लो क्योंकि थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ओके, आप बस ये सब नोट डाउन करते रहो। और ये जो इमेज का हाइट है उसको एच आई बोलेंगे हम, हाइट ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट का हाइट एच नॉट, एच ओ। ये समझे? ये पॉइंट हो जाएगा फोकस हमारा। अब देखो, हमें क्या निकालना है? सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? बीटा और
अल्फ़ा, ये दो वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बीटा निकालते हैं, देखो यहाँ पे डायग्राम है, ये निकालते हैं। तो बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट में एच नॉट है, एडजेसेंट में म्यू ही है, तो ये हम ले लेंगे यहाँ पे। एंड बीटा स्मॉल एंगल होगा यहाँ पे ऑब्वियसली, तो टेन बीटा कितना हो जाएगा, बीटा के बराबर, एंड बीटा इज इक्वल्स टू एच नॉट बाय यू ई, ये मिल गया हमें। अब हमें अल्फ़ा निकालना है। अल्फ़ा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये जो आँख है, आप ये जो ऑब्जेक्ट को देख रहे हो वो आप डी पे रख दो, ओके, मतलब माइक्रोस्कोप के बाहर से आके देखो ऐसा। तो देखो अल्फ़ा क्या होता है, विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस डी। तो आप ये ऑब्जेक्ट को देख रहे हो लेंस के बाहर से आके, तो वो एंगल हो जाएगा हमारा अल्फ़ा। तो टेन अल्फ़ा कितना हो जाएगा, एच नॉट बाय डी। तो ये हमारा वापस से अल्फ़ा यहाँ पे छोटा होगा, टेन अल्फ़ा छोटा वैल्यू होगा, तो अल्फ़ा कंसीडर करेंगे हम, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एच नॉट बाय डी। ओके, ये पार्ट समझे, कुछ डाउट हुआ तो पूछना। तो अभी देखो इतना माइक्रोस्कोप मैंने बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस माइक्रोस्कोप से दो माइक्रोस्कोप अलग अलग बनाऊंगा, एक में मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन रखूंगा और एक में नॉर्मल एडजस्टमेंट रखूंगा। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कब होगा, जब हम ऑब्जेक्ट को इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगा, इमेज डी डिस्टेंस पे फॉर्म्ड होगा, तब मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन होगा। तो बीटा उसके लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ये समझे, बीटा मैक्सिमम होना चाहिए। तो इमेज सपोज करो ये डी पे फॉर्म हुआ है, ओके, ये इमेज हमारा डी पे फॉर्म हुआ है, तो हमारा ये क्या होगा बताओ मुझे, ये इमेज देखो डी पे फॉर्म हुआ है सपोज करो, तो हमारा यहाँ पे v क्या होगा एंड u क्या होगा, ये बता दो। तो देखो u क्या होगा, यहाँ है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से रेस पास हो रहा है, मतलब रेस इससे दूर जा रहा है। रेस अगर इससे दूर जा रहा है तो u हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ओके। अगर रेस पास आता है तो पॉजिटिव होता है। इमेज कहाँ है, यहाँ पे, ओके। तो इमेज क्या हो जाएगा हमारा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। देखो यहाँ जा रहा है रेस, यहाँ जा रहा है, इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ओके। तो ये u होगा माइनस यू, इमेज होगा माइनस डी। चलो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला, ये हमें पता चला अभी। अब फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये हमारा लेंस फार्मूला है, ओके। ये यूज़ करेंगे एंड u के बदले माइनस यू ई डाल देंगे और v के बदले माइनस डी डाल देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/u इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/d। और ये 1/u को हम कहाँ क्या करेंगे, ओके। और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, अब मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला में पुट करेंगे जो हमने ऊपर निकाला है m/d/ue में, ओके। देखो यहाँ पे हमने निकाला था ना, बीटा मिल गया, अल्फ़ा मिल गया, तो बीटा बाय अल्फ़ा, ये रहा हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप कितना होता है, d/ue, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप d/ue। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें एक नया फॉर्मूला मिलेगा मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन में 1+d/f। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, इससे ही क्वेश्चन बनता है। अब सेकंड केस में हम लेंगे क्या, नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब रिलैक्स आए से। आप मस्त छत पे बैठ के चांद को देखते हो ना, रिलैक्स आए, तो चांद कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे, मतलब इमेज कहाँ फॉर्म होना चाहिए, इन्फिनिटी पे फॉर्म होना चाहिए, इमेज शुड बी इन्फिनिटी। तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट वापस से माइनस में ही होगा, इमेज क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इस केस में हम अगर लेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये देखो लेंस फार्मूला यूज़ किए, ओके। देखो डेरिवेशन की ज़रूरत अभी नहीं है, अभी आपको बस फार्मूला आना चाहिए, 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो हमारा वापस से सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला में इसको हम पुट कर देंगे, तो d/ue, तो ue के बदले f आ जाएगा, d/f। मतलब अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट पूछा है क्वेश्चन में तो आप मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू d/f यूज़ करोगे, ओके। तो यहाँ पे एक देखो, ये चार्ट आपको इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना ऐसा। m इज इक्वल्स टू d/ue, ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन था। अगर उससे हमें मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का माइक्रोस्कोप बनाना है तो इमेज v हम कहाँ रखेंगे, -d पे। तो उससे हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, 1+d/f। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, मतलब मिनिमम मैग्नीफिकेशन के लिए अगर हम माइक्रोस्कोप बनाएंगे रिलैक्स आई के लिए, तो इमेज हम इन्फिनिटी पे रखेंगे एंड d/f होगा ये, ओके। और जो ये माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप, एक ही लेंस यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 9 टाइम्स आपको मैग्नीफाई करके शो करता है, ओके। मतलब d/f इज ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन
1 प्लस डी बाई एफ, ये आप याद कर लेना, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है आपको। अब आते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। ऑब्वियसली 9 टाइम्स ही ज़्यादा ये जूम करके दिखा रहा है, हमें 100 टाइम्स जूम करना है। ओके, हमें सेल के अंदर भी देखना है अब क्या चल रहा है, डीएनए कैसे रेप्लिकेट हो रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 लेंस का यूज़ करेंगे। ओके, एक लेंस, ये लेंस इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक लेंस बड़ा लेंस जो होगा उसको हम बोलेंगे आई पीस। ओके, अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों होता है और ये आई पीस क्यों होता है, इसको मैं बताता हूँ। ये ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए होता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास रहता है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को हम स्लाइड, सपोज करो स्लाइड को हम देख रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट है, तो उसके सामने जो लेंस रहेगा उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड यहाँ पे मेरा आँख है, ये देखो, एंड आँख के पास जो लेंस रहेगा उसको हम बोलेंगे आई पीस लेंस। ओके, तो इसका स्मॉल फोकस होता है, फोकल लेंथ होता है, इसका लार्ज फोकल लेंथ होता है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, यहाँ ये रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट ए बी पे। इससे जो रिफ्लेक्शन होके इमेज फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, वो होगा यहाँ पे। ओके, इन्वर्टेड होगा, मैग्नीफाइड होगा और इन्वर्टेड होगा। एंड ये इमेज आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। याद रखना, ये इमेज आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एंड इससे जो इमेज फॉर्म होगा वो हमारा यहाँ पे देखो, ए डैश बी डैश, समझा ये? देखो ये पार्ट में, मतलब ये पूरा मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि इसमें डेरिवेशन वगैरह नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूला समझना और न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच करना है, ये आना चाहिए बस। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा एंगल हो जाएगा विजुअल एंगल का। ओके, फाइनल विजुअल एंगल जो फाइनल इमेज का बनता है ये हो जाएगा। एंड अल्फा ये हो जाएगा, लेंस के आगे से आप देख रहे हो। ओके, डी डिस्टेंस पे रख के। चलो अब आगे समझते हैं। हाँ, और ये भी देखो, ये जो किधर गया, हाँ, ये जो आप, ये इमेज जो फॉर्म हुआ ऑब्जेक्टिव लेंस से, एंड वो बिहेव करेगा आईपीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट। ये पूरा जो आईपीस लेंस है ना, वो सेम बिहेव करेगा एज सिंपल माइक्रोस्कोप। आप देख सकते हो ये पूरा कैसा, इसका मैकेनिज्म ही देख सकते हो, ये कैसा बिहेव कर रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। ओके, तो सबसे पहले वापस से tan बीटा यूज़ करोगे, तो यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यूज़ करके बीटा का वैल्यू निकाल लोगे, वी नॉट एच नॉट अपॉन यू म्यू नॉट वी। फिर वापस tan अल्फा निकालोगे एच नॉट बाय डी। ओके, यहाँ से देख सकते हो अपोजिट एच नॉट बाय डी, और ये हो जाएगा वी नॉट वी, ओके, ए डैश बी डैश अपॉन यू ही हो जाएगा ये समझे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आप इसका मैग्नीफिकेशन लेंस का भी निकाल सकते हो। इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ये भी निकालोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू वी नॉट एच नॉट अपॉन यू नॉट। ओके, ये भी आप याद कर लेना कि मैग्नीफिकेशन लेंस का कितना होगा। फिर आता है मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन तो बीटा अपॉन अल्फा हो जाएगा। ये वैल्यू आप पुट करोगे जो आपने ऊपर निकाला, वो कट कुट हो के क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू वी नॉट यू नॉट इंटू डी बाई वी। एंड देखो मैंने बताया था ये जो d बाई वी यू ई है, ये सेम किसके लिए था, हमारा आईपीस का मैग्नीफिकेशन है, जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा होगा। ओके, और ये जो वी नॉट अपॉन यू नॉट है, ये किसका, ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप है। एम नॉट भी इसको हम बोल सकते हैं और इसको एम ई भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला बन जाएगा, एम मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। ओके, ये सब आप नोट डाउन करते रहो। फिर इसमें भी हम 2 केस बनाएंगे, एक मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम का और एक नॉर्मल एडजस्टमेंट का। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए वापस से हम क्या करेंगे, इमेज को यू ई डिस्टेंस पे रखेंगे, वी को माइनस डी डिस्टेंस पे रखेंगे, एंड हमारा फोकस इस बार क्या हो जाएगा, प्लस एफ ई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ओके, इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू में, तो एफ हमारा हो जाएगा 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस यू ई। तो ये हमारा फॉर्मूला आएगा, 1 अपॉन यू ई का वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। एंड इसको हम अगर मैग्नीफिकेशन में पुट करते हैं, मैग्नीफिकेशन ऑफ
कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी बाई यू ई। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। ओके, ये समझे? यहाँ तक कुछ डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट देखते हैं, मतलब रिलैक्स आई से देखते हैं, टेंशन ही नहीं। यहाँ पे फाइनल इमेज हमारा इन्फिनिटी पे बनेगा। ओके, तो यहाँ पे वी यू वापस से माइनस यू ही होगा, वी मेरा इन्फिनिटी पे होगा, एफ पॉजिटिव ही होगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ई। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस का होता है मैग्निफिकेशन वी नॉट अपॉन यू नॉट एंड आई पीस का होता है सेम एज सिंपल माइक्रोस्कोप डी बाई एफ ई। और अगर यहाँ पे मैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दोनों लेंस का, इसको हम बोलेंगे लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। तो कितना है दोनों लेंस का डिस्टेंस, चलो डायग्राम में देख लेते हैं। डायग्राम आना चाहिए आपको। ओके, कितना है डिस्टेंस, देखो वी नॉट प्लस यू ई। कहाँ गया, यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है आज, बच्चे भी यहाँ पे बहुत शोर कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो आप ये देखो, ये चार्ट आप लिख लो, सबसे इम्पोर्टेंट। आप न्यूमेरिकल करोगे तो ये चार्ट लिख लो आप। ओके, ये आपको आना चाहिए, इतना आ गया ना। और डायग्राम ऊपर आपने देख लिया, बस आप न्यूमेरिकल कर लोगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप focal length of objective is 1/2 centimeter and focal length of eyepiece is 3 centimeter. Okay, तो क्या दिया, then object is kept at 1.25 centimeter in the front of objective. Final image is formed at infinity. तो मैग्नीफाइंग पावर पूछा है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ इसका अप्रोच, कैसे अप्रोच, ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे आप अप्रोच करो। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया है। ओके, और क्या पूछा है और क्या क्या दिया है, गिवन डेटा आप लिखते जाओ। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 1.2 सेंटीमीटर। ओके, मतलब एफ दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर, सॉरी 1.2 है ना, 1.2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का, एफ नॉट। और फोकल लेंथ आईपीस का दिया है 3.0 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, u इज इक्वल्स टू -1.25 सेंटीमीटर पे। देन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म्ड हुआ है, इन्फिनिटी पे। ओके, तो हमें मैग्निफिकेशन पूछा है, ये समझे। चलो अब सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेने का। ये देखो, ये हमारा एक लेंस, ये हमारा एक लेंस। ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखे, यहाँ रखे थे पहले, यहाँ पे। ये डायग्राम अब बेसिक आपको आना चाहिए ऐसा। ओके, ये हमारा इमेज बना, ये इसके लिए ऐसा, ये फिर ऐसा, मतलब हमारा इमेज कुछ यहाँ फॉर्म होगा। ओके, यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ, ये समझे। यहाँ ये डायग्राम आपको बेसिक डायग्राम आना चाहिए, रफ डायग्राम आप बना लेना, इससे ये पता चल जाएगा कि ये डिस्टेंस कितना है, 1.25 सेंटीमीटर। ओके, यू डिस्टेंस। एंड और क्या क्या दिया है, ये हो गया फोकल दिया हमें एफ नॉट, ये दिया हमें कितना 3.0 सेंटीमीटर। एफ नॉट दिया हमें 1.2 सेंटीमीटर। ये सब डेटा हमें दे के रखा है। वी हमें भी यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा, इमेज कहाँ पे बन रहा है। ओके, ये देखो, ये इमेज जो बन रहा है ना ऑब्जेक्ट लेंस के वजह से, तो ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट लेंस का इमेज नहीं दिया है यहाँ पे। चलो, तो ये फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूज़ करोगे। देखो यहाँ पे मैंने बना के रखा है, ये दिया है, फोकल लेंथ दिया है, आई पीस का दिया है, हमें वी नहीं पता, तो हमें वी फाइंड करने के लिए लेंस का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ से हमें वी निकलेगा। आप खुद ये कैलकुलेट करो। देखो मैंने गिवन डेटा बना दिया, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते ये भी बता दिया। अब यहाँ से अगर v निकल गया तो फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इन्फिनिटी पे। तो हमें पता है m इज इक्वल्स टू एम नॉट इंटू एम ई होता है।
एंड m इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई होता है। तो ये वैल्यू पुट कर दो। इमेज कहाँ बन रहा है 30 और 1.25 ये यू नॉट का वैल्यू था, डी का वैल्यू कितना था 25/3। डी का वैल्यू 25 होता है, ये आपको आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करोगे तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा आपका 200। समझे? अभी मैं देखो पूरा एक एक लाइन एक मतलब ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं, इन शॉर्ट बोलूँ तो आप ये खुद क्वेश्चन खुद ट्राई करो। चलो अब सेकंड क्वेश्चन आप खुद ही ट्राई करना। ओके, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ दिया है 2.0 सेंटीमीटर और आईपीस लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिया है 6.5। देखो फिर से हमें ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ दे दिया और आईपीस का फोकल लेंथ दे दिया है। अब क्या बोला है, लेंथ दिया है माइक्रोस्कोप का 15 सेंटीमीटर। हाउ फार द ऑब्जेक्टिव शुड बी एंड हाउ फार द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फाइनल इमेज एट डी। तो हमें ऑब्जेक्टिव को कहाँ रखना है, कहाँ प्लेस्ड करना है कि हमारा फाइनल इमेज डी पे बने। ओके, ये हमें पूछा गया है, ये समझे। ऑल्सो कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर, और उसके साथ साथ हमें मैग्नीफाइंग पावर पूछना, मतलब हमें इन शॉर्ट यू नॉट पूछा है और एम पूछा है। ओके, यू नॉट कहाँ रखें कि हम डी पे इमेज फॉर्म हो। तो इसके लिए सबसे पहले आप वापस से डायग्राम बना लो। ओके, कैसे बनाओगे, फिर से पहला ये लेंस फिर ये लेंस, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दो, ये यहाँ से गया, ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा और ये यहाँ जाके ऐसा मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा इमेज बना ऑब्जेक्टिव लेंस के वजह से, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट आईपीस के लिए कुछ ऐसा, मतलब इसका वापस से इमेज यहाँ पे बनेगा। गलत, यहाँ पे कहीं बनेगा, देखो रब बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा गड़बड़ी हो रहा है। हाँ, ऐसा कुछ बनेगा। लेकिन अब फिर क्या लिखो, ये हो जाएगा डिस्टेंस v नॉट, ये डिस्टेंस हो जाएगा यू ई। ओके, एंड ये डिस्टेंस हो जाएगा u नॉट, ये समझे। अब गिवन डेटा लिख लो। गिवन डेटा क्या क्या है, एफ नॉट और एफ ई का वैल्यू कुछ तो दिया था 2.0 सेंटीमीटर। देखो ये आप खुद से ट्राई करो, हाँ ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करो। लेंथ भी दिया है, कितना दिया था 15 सेंटीमीटर। वी ई हमें दिया है डी। ओके, देखो ये दिया है, फाइनल इमेज डी पे बन रहा है। यू नॉट फाइंड करने बोला है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें हम, एंड एम भी फाइंड करने बोला है। ओके, तो इसके लिए हमें देखो ये दिया है, एफ ई दिया है, यू नॉट हम ले लेंगे माइनस यू ई को, एंड वी ले लेंगे माइनस डी को। तो इससे हम फोकस और फोकल लेंथ हमें दिया है तो वी निकाल सकते हैं। 1/एफ ई इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला यूज़ करके। ओके, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमें क्या निकल जाएगा, यू ई निकल जाएगा यहाँ से, ये समझ रहे हो। चलो देखते हैं। देखो स्टार्टिंग में हमने यही डायग्राम बनाया सेम, हाँ, एंड देन ये डेटा भी हमने लिखा। उसके बाद आई पीस के लिए हम क्या करेंगे, एफ दिया हमें, यू माइनस यू ई डिस्टेंस पे रखने बोला, वी माइनस डी पे, तो हम लेंस फार्मूला लगाएंगे एंड यहाँ से यू ई निकाल लेंगे। ओके, एंड यू ई निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यू ई एक बार निकल गया हमारा, तो हमें पता है कि यू ई 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। फिर हमें लेंथ भी दिया 15 सेंटीमीटर। ओके, तो लेंथ इज इक्वल्स टू यू ई प्लस क्या था फॉर्मूला, वी नॉट। ओके, तो 15 इज इक्वल्स टू 5 प्लस वी नॉट, तो वी नॉट कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा वी नॉट निकल गया। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव लेंस पे। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस पे आएंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, यू नॉट निकालना है ना, तो ऑब्जेक्टिव लेंस पे आएंगे। ऑब्जेक्टिव लेंस पे यू नॉट है, एफ नॉट कितना दिया था ऑब्जेक्ट का 2 सेंटीमीटर आई गेस, 1 मिनट, एफ नॉट हाँ 2 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी नॉट ऊपर निकल गया 10 सेंटीमीटर। तो अब ये हम वापस से फॉर्मूला में पुट करेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u माइनस 1/v, 1/v माइनस 1/u। 1/2 इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/u।
यू नॉट, 1/u0 इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/10। और देखो u को इस बार पहले ही माइनस मत ले लो आप, ओके, ये आप करना पहले ही माइनस मत ले लेना, सॉल्व करना पड़ता है उसको। तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 ज़ा 5 ज़ा 5 माइनस 1/10, 4/10, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2/5, मतलब u0 का वैल्यू कितना आया, u0 का वैल्यू 5/2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझे, u0 5/2 मतलब u0 का वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर। अगर u0 का वैल्यू आ गया जो हमें चाहिए था, अब हम मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। m इज इक्वल्स टू m0 इंटू एम ई। m0 कितना होगा, v0/u0, एम ई कितना था 1 + d/fe ना, फाइनल इमेज डी पे था। ओके, तो 10/2.5 इंटू 1 + d कितना 25 हो जाएगा, एंड एफ ई कितना दिया था, एफ ई 6.25, आई पीस का 6.25। ओके, तो आप इसको सॉल्व करोगे, हम्म 4 इंटू ये 5 हो जाएगा, ये नहीं 4 होगा एंड प्लस ये 1 5, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 20। ये समझे कैसे अप्रोच किया मैंने, समझे, पहले डायग्राम बना लो, फिर डेटा गिवन डेटा लिख लो, एंड क्या क्या फाइंड करना है हमें, u0 और m। तो हमें ve पता है, हमें fe पता है, तो हम ue निकाल सकते हैं। ओके, तो हमने पहले ue निकाल लिया, फिर अगर हमें एक बार ue मिल गया तो हम उस डेटा से लेंथ दिया है तो v0 ये निकाल सकते हैं। ओके, देखो हमने वही किया, हम अगर ue निकाल लिए एक बार, तो हमें ये पता था तो v0 हम निकाल लिए। ओके, लेंथ दिया था, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस में गए, f पता था हमें, v पता था, तो u हम निकाल सकते थे, u निकल गया तो मैग्नीफिकेशन निकाल लिए। समझे ये? चलो अब आते हैं हम टेलीस्कोप पे। टेलीस्कोप क्या होता है, चांद वांद को हमें अगर देखना रहेगा, ग्रह लगता है वो देखना रहेगा, मर्क्यूरी वीनस, तो हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं। ओके, उसमें क्या होता है पता है, दूर का ऑब्जेक्ट टेलीस्कोप में क्या होता है पता है, दूर का ऑब्जेक्ट जूम नहीं होता, समझे, टेलीस्कोप जूम नहीं करता, वो दूर के ऑब्जेक्ट को उठा के अपने आँख के सामने रख देता है। समझे ये? इट हेल्प टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक मून, प्लैनेट्स, स्टार्स क्लियरली। तो इसमें दो प्रकार का टेलीस्कोप होता है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, एंड इसमें से क्वेश्चन आते हैं नीट में। तो विजुअल एंगल फिर से क्या होगा, ये सपोज करो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा आँख है, तो ये हमारा थीटा होगा विजुअल एंगल। ये देखो प्लैनेट है तो विजुअल एंगल बहुत छोटा होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेलीस्कोप अगर हम यूज़ करते तो ऑब्जेक्ट को वो बड़ा नहीं करता, टेलीस्कोप साइज नहीं बढ़ाता, वो दूर के ऑब्जेक्ट को पास ला देता है। ओके, समझे ये, मतलब वो विजुअल एंगल बढ़ा दे रहा है। सो इफ टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर इज 100, इट मीन्स वो साइज नहीं बढ़ा रहा, वो 100 टाइम्स पास ला रहा है। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये असर्शन रीजन में भी पूछ सकता है। सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बात करते हैं, जिसको हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बोलते हैं। तो इसका मैग्नीफाइंग पावर वापस से क्या हो जाएगा, विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, जो फाइनल इमेज से एंगल फॉर्म हो रहा है, बीटा अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखो ये ऐसा होगा, इस बार हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होगा और आईपीस छोटा। ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए बड़ा होगा क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस बार इन्फिनिटी पे है। चांद ऑब्वियसली इन्फिनिटी हो जाएगा, मर्क्यूरी डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा एज कम्पेयर टू ये लेंस। तो वो अगर वो चीज़ को हमें अच्छे से क्लियरली देखना है, तो वो लाइट रेस, जितना ज़्यादा लाइट रेस एब्जॉर्ब कर सकता है उतना हमें वो दिखेगा अच्छा। इसलिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा रखते हैं कि ये लाइट रेस ज़्यादा कैप्चर कर सके। तो देखो यहाँ से लाइट रेस आया, ये यहाँ पे गया, यहाँ से आया ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे आया, तो इसका इमेज फॉर्म हुआ, एंड ये जो इमेज फॉर्म हुआ ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, आईपीस से यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुआ, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ, और हमारा इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ। ये समझे, यहाँ तक समझे।
ऑब्जेक्टिव लेंस इज लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ सो दैट इट कैन कलेक्ट मोर लाइट फ्रॉम डिस्टेंस। देखो ये नोट डाउन पॉइंट करने वाला चीज है। अल्फा क्या होगा, जो एंगल फॉर्म्ड होगा फ्रॉम आई नो नीडेड ऑफ टेलीस्कोप। जो एंगल विच इज फॉर्म फ्रॉम आई मतलब आंख से जो हम देख रहे हैं वो अल्फा हो जाएगा, एंड बीटा क्या होगा, एंगल विच इज फॉर्म फ्रॉम टेलीस्कोप। समझे? अल्फा एंगल क्या होगा, जो हम आंख से रिलैक्स आई से देख रहे हैं। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, ये देखो अल्फा मतलब यहां से हम देख रहे हैं, यहां से। ओके, ये अल्फा है। टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है। सेम माइक्रोस्कोप में भी मैंने बोला ना, अल्फा अगर निकालना है तो आप लेंस के आगे एंगल बना दो। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन एफ नॉट। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए डैश बी डैश एफ नॉट एफ यू ई हो जाएगा, एंड ये हमारा सॉरी ए डैश बी डैश अपॉन एफ नॉट हमारा अल्फा हो जाएगा, एंड टेन बीटा। बीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से टेन बीटा यूज करो। ये देखो, तो ये टेन बीटा, तो एफ नॉट अपॉन यू ही आ रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम मैग्निफिकेशन के वैल्यू में पुट करेंगे, तो हमारा मैग्निफिकेशन, ये आपको याद करना है कि मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, एफ नॉट अपॉन यू ई। ओके, ये समझें। और ये नेगेटिव होगा क्योंकि फाइनल इमेज अगर इन्वर्टेड है, तो अगर ऑप्शन में नेगेटिव वैल्यू दिया तो आप वो टेक कर सकते हो। इसमें भी दो केस बनेगा, एक मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और एक नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए इमेज कहाँ फॉर्म होना चाहिए, डी पे। मतलब आप सीधे चांद को इन्फिनिटी से सीधे आप डी डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पे ला दोगे। ओके, तो इसलिए इसको हम स्ट्रेन्ड विजन भी बोलते हैं। ऑब्वियसली आँख को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, सर दर्द होने लगेगा। तो वापस से v क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा, u क्या होगा, माइनस यू ई, और f हमारा इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव होगा एफ ई। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ओके, बाद में जो वैल्यू आएगा 1 अपॉन यू ई का 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, इसमें पुट करेंगे, एंड हमारा स्ट्रेन्ड विजन का फॉर्मूला आएगा मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। ये आपको आना चाहिए। आप डेरिवेशन मत करो चलेगा, बट ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम इन फाइनल इमेज को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी। मतलब हम चांद को देख रहे हैं मस्त टेरेस पे लेट के। तो इस केस में क्या होगा, u माइनस यू ई हो जाएगा, v इन्फिनिटी होगा, f वापस से पॉजिटिव एफ ई होगा। ओके, एंड m इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाई यू ई। तो हमारा मैग्निफिकेशन भी क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाय यू ई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। फिर हमारा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, देखते हैं। दो लेंस के बीच का डिस्टेंस याद है, तो एफ नॉट प्लस यू ई होगा, एफ नॉट प्लस यू ई। हमारा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, एफ नॉट प्लस यू ई। कहाँ गया, ये रहा, एफ नॉट प्लस यू ई। ये केस 1 के लिए होता है, बट केस 2 की बात करूँ तो एफ नॉट प्लस यू ई के बदले यहाँ पे एफ ई आ जाएगा। यहाँ देखो, यू ई के बदले एफ ई आ जाएगा, यू ई के बदले एफ ई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ पे बच्चे मार भी खाते हैं, मतलब गलत करके आते हैं। ओके, कुछ गलत मत समझ लेना सर, आप मार खाते बोल रहे हो, अभी ऐसा नहीं है कि मार सकते हो कोई भी। चलो, m इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाई यू ई हमारा क्या था, टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन। अगर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन करना है तो इमेज को डी पे फॉर्म करवाना है, तो उस केस में हमारा m इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाई एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई बाई डी हो जाएगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट करना मतलब रिलैक्स आई से अगर देखना है तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा, u इज इक्वल्स टू एफ ई हो जाता है। तो हमारा m इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाय यू ई, एफ ई हो जाएगा। अब इसका हम न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज करो एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड मैग्नीफाइंग। देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया है, मतलब इमेज क्या होगा, इन्फिनिटी पे, एंड मैग्नीफाइंग पावर इज 5। इफ द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप अंडर दिस कंडीशन व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड एफ नॉट एंड एफ ई। ओके, हमें क्या दिया है कि मैग्निफिकेशन कितना है, 5 सेंटीमीटर, सॉरी मैग्निफिकेशन 5 दिया है, एंड नॉर्मल एडजस्टमेंट दिया, मतलब इमेज की कहाँ फॉर्म हो रहा है, इन्फिनिटी पे। तो इस केस से हम ये बोल सकते हैं वी ई इज इक्वल्स टू एफ ई। ओके,
मतलब 1/u वी नहीं, यू ई इज इक्वल्स टू 1/f हो जाएगा। ओके, इतना समझे। और लेंथ दिया है क्या? हाँ, तो लेंथ क्या होगा? इफ द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप अंडर दिस कंडीशन इज 150, लेंथ दिया मतलब लेंथ क्या हो जाएगा? एफ नॉट प्लस एफ ई, एंड ये हो जाएगा 150 प्लस एफ नॉट प्लस एफ ई, ये हो जाएगा। इसको हम स्टेटमेंट 1 ले लेते हैं अभी के लिए। फिर मैग्नीफिकेशन अगर f इज इक्वल्स टू एफ नॉट प्लस एफ नॉट बाई एफ ई हो जाता है, एंड मैग्नीफिकेशन कितना दिया है? 5 दिया है ना। 5 इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाई एफ ई, मतलब एफ नॉट इज इक्वल्स टू 5 एफ ई हो जाएगा यहाँ से। इसको हम पुट करते स्टेटमेंट 1 में। चलो यहाँ पे मैं करता हूँ 150 प्लस एफ नॉट कितना हो जाएगा? 5 एफ ई प्लस एफ ई। तो इससे क्या हो जाएगा? ये क्या लिख रहा हूँ मैं? हाँ, 150 इज इक्वल्स टू 5 एफ ई प्लस एफ ई, तो ये हो जाएगा 150 इज इक्वल्स टू 6 एफ ई, एंड एफ ई का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 25 एफ ई का वैल्यू 25 आ गया। और अगर एफ ई का वैल्यू 25 आ गया तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा? एफ ई इज इक्वल्स टू 25, एफ नॉट इज इक्वल्स टू 125। मिल गया ये एफ ई और एफ नॉट। समझे ना कैसा किया मैं? हमें नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये वर्ड को यहाँ से ये वर्ड हमें यहाँ से पता चला। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इमेज फॉर्म कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे। और अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट रहता है तो 1/u ई इज इक्वल्स टू 1/v हो जाता है। ओके, मैग्नीफाइंग पावर हमें 5 दिया था, मतलब m इज इक्वल्स टू एफ नॉट बाई एफ ई, तो m का वैल्यू 5 हो गया था, ये समझें। और लेंथ भी देख रखा था हमें, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप सेकेंड केस, ये देखो सेकेंड केस वाला लेंथ हम यूज़ करेंगे, मतलब ये वाला फॉर्मूला एफ नॉट प्लस एफ ई। ओके, यहाँ तक समझें। चलो आगे बढ़ते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया देखो, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिंग वापस से रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज 100 या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 100, मतलब गिवन यहाँ पे मैं लिखता रहता हूँ एफ नॉट इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ओके, and that of the eyepiece fe is equals to 5 centimeter, the final image is formed at the least distance of distant vision, मतलब वापस से इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हुआ है? डी पे। ओके, फाइंड मैग्नीफाइंग पावर, इस बार हमें m पूछा गया है एंड लेंथ पूछा गया है। ओके, ये समझे, यहाँ तक समझे। तो सबसे पहले हम m का फॉर्मूला जानते हैं, एफ नॉट बाई एफ ई होता है। फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है? v एट d फॉर्म हुआ है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करते 1/u ई इज इक्वल्स टू 1/f ई प्लस 1/d ना, ये फॉर्मूला हमें पता है। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इससे? m इज इक्वल्स टू एफ नॉट, मेरा टैब भी आज बहुत अटक रहा है, लैग कर रहा है, एफ नॉट 1/f ई प्लस 1/d, ये फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था। ओके, तो एफ नॉट अपॉन एफ ई इज 1/f ई बाई डी, ये हो जाएगा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 100 अपॉन एफ ई कितना दिया है? 5 प्लस 1/5 अपॉन एंड डी 25 होता है। ओके, तो 5 1 ज़ा 5, 20 ज़ा 20, 30/25। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? m इज इक्वल्स टू 5 6 5 5 6 20 120, 2 2 कैरी 4 24, तो इसको हम 24 ले लेते हैं अप्रोक्स। चलो, मैग्नीफिकेशन हमें मिल गया 24। अब हमें क्या निकालना है? लेंथ। लेंथ का भी हमें कुछ तो पता है, एफ नॉट प्लस एफ ई। ओके, और इसको मॉड में लेते हैं क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हो, माइनस कर दोगे, लेंथ ही माइनस कर दोगे। फाइनल डिस्टेंस कहाँ पे मिला है हमें? डी पे। वी कहाँ पे मिला है? एट डी। ओके, मतलब वी हो जाएगा माइनस डी हो जाएगा, मतलब -25। एफ क्या है यहाँ पे? +5 है। चलो वापस से फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। u कितना है? u ई। ओके, यहाँ तक समझे। तो 1/u ई कितना हो जाएगा? 1/5 प्लस 1/25, तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 ज़ा 5 ज़ा
5 + 1 6/25, मतलब यू ई इज इक्वल्स टू 25/6, 6 1 जा 6 4 जा 24, एक कैरी 10, 4.16, हाँ यही होगा आई गेस, 4.16 सेंटीमीटर होगा। ओके, यू ई मिल गया 4.16 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करते हैं, एल इज इक्वल्स टू F0 प्लस यू ई कर देते हैं, 100 + 4.16, तो ये कितना हो जाएगा 104.16 सेंटीमीटर। ऑप्शन दिया है क्या इसमें, नहीं दिया। ओके, यहाँ तक समझे, ये क्वेश्चन भी समझे कैसे अप्रोच करना है। देखो यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन भी है। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें देखो प्रॉब्लम क्या होता है ये टेलीस्कोप बनाने के लिए। सबसे पहले तो इन अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप टू कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट रेज फ्रॉम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्टिव लेंस इज मेड लार्ज एपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ। तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इसको मैन्युफैक्चर करने में बहुत डिफिकल्ट होता है और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। सोचो ना, एक ग्लास का इतना बड़ा आप लेंस बना रहे हो, थोड़ा भी अगर उस लेंस में क्रैक या थोड़ा भी सा मतलब डिस्ट्रप्शन हुआ तो लाइट रेस अलग ही आएगा, हमें चांद अलग ही दिखेगा। अरे वाह, चांद कब से आज लाल दिखने लगा। ओके, डिफिकल्ट टू हेल्ड मैकेनिकली, हाथ से पकड़ना हो, इतने बड़े को छोटू हाथ से पकड़, मैं इसमें छेद करता हूँ। ओके, स्पेरिकल एबरेशन आता है, लेंस बड़ा है सो रेस पैरा एक्सियल नहीं होगा, इट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस से पास नहीं होगा। ओके, ये इशू आएगा लेंस बड़ा होने की वजह से। तो पैरा एक्सियल रेस में क्या हो जाता है, पैरा एक्सियल रेस में जो फोकस होना चाहिए ना, मार्जिनल रेस से जो फोकस बनता है ना, वो फोकस थोड़ा सा हटके बनता है। अलग अलग रेस का अलग अलग फोकस बनेगा, तो ये भी एक एबर्शन आ जाएगा इसके वजह से, शेप के वजह से, ये समझे। फिर क्रोमैटिक एबर्शन आएगा, जैसे अभी मैंने बोला ना कलर चेंज हो जाता है, तो हर कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, उसके वजह से क्या होगा कि जब लाइट आएगा एंड वो रिफ्रैक्ट होगा, ओके, एंड वो रिफ्रैक्ट होगा तो हर क्या बोलते हैं, हर लाइट का मतलब वेवलेंथ, लाइट में 7 कलर सपोज करके होता है, तो वो बैंडिंग के हिसाब से, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से बैंड होगा एंड वो स्प्लिट हो जाएगा अपने डिफरेंस कलर में, जो कि एबर्शन देता है, क्रिएट करता है। और ये सिर्फ लेंस में होता है, क्रोमेटिक एबर्शन सिर्फ लेंस में होता है, मिरर में नहीं, जो कि एंड सेकंड जो हमने अभी पढ़ा, ये मेरा टैब आज बहुत हैंग कर रहा है, स्पेरिकल एबर्शन दोनों में होता है, लेंस और मिरर। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ओके, और ये कब होता है, जब रिफ्रैक्शन होगा तभी ये प्रॉब्लम आएगा। रिफ्रैक्शन के टाइम क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, सो बैंडिंग अलग होगा, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ओके, तो 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस r2, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जिसका ज़्यादा म्यू उसका ज़्यादा फोकल लेंथ होगा, रेड का फोकल लेंथ ज़्यादा होगा एंड वॉयलेट का सबसे कम होगा। ओके, ये समझें। अब सेकंड आता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये इस पे न्यूमेरिकल नहीं पूछता और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसमें आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव लेंस इज रिप्लेस्ड बाय ऑब्जेक्टिव कॉन्केव पैराबॉइडल मिरर। अब इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव ये था, लेंस था, ऑब्जेक्टिव लेंस को हम ऑब्जेक्टिव कॉन्केव मिरर में ला देंगे। ओके, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये हम बीच में ला देंगे कॉन्केव मिरर। इसमें आप बस डायग्राम देख लो। और ये बनाते किस लिए, स्पेरिकल एबर्शन को और क्रोमेटिक एबर्शन को रोकने के लिए, समझे। इसलिए हम यहाँ पे मिरर का यूज़ करते हैं कि इससे स्पेरिकल एबर्शन और क्रोमेटिक एबर्शन ना हो। ओके, ये समझे। ये आप डायग्राम देख लो, ये इस बार नहीं आने वाला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल उस पर नहीं बनता। और ये सेकंड न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी देख लो। इसमें हम क्या करते हैं, एक प्लेन मिरर को यूज़ करते हैं सेकेंडरी मिरर के यूज़ पे, एंड एक पैराबोइडल मिरर को प्राइमरी मिरर की तरफ यूज़ करती है। प्राइमरी मिरर है, ये प्लेन मिरर है, एंड यहाँ पे एक छोटा सा आई पीस लगा देंगे कॉन्वेक्स लेंस का। ओके, प्लेन मिरर को हम 45 डिग्री पे रोटेट करके रखते हैं, क्योंकि उसमें जो इमेज फॉर्म्ड होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा कॉन्वेक्स लेंस से, एंड हम उसको इजीली व्यू कर सकते हैं। यहाँ तक समझे। अब नेक्स्ट लेक्चर में रे ऑप्टिक्स लेके आऊँगा। कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा। एंड इसके
टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस के लिए मैं अपने क्रैश कोर्स वाले बच्चे लोगों को सेंड करूँगा और वो कर लेना, वहीं से क्वेश्चन आने वाले फिक्स, बाहर करने की कुछ ज़रूरत नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।